जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपने सही सुना। आप जो कर रहे हैं, आप जो करते हैं, यीशु देखता है। प्रभु यीशु देखता है। प्रभु यीशु जानता है आप क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु जानता है आप क्या देख रहे हैं। प्रभु यीशु जानता है आप क्या सुन रहे हैं। प्रभु यीशु जानता है आप क्या बोल रहे हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं प्रभु के साथ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कैसे भी चल सकता हूँ, मैं कैसे भी जी सकता हूँ। सावधान, सावधान, ये वार्निंग है। वार्निंग है कि एक दिन उस किताब को खोला जाएगा, परमेश्वर के अजीज हो, और इंसाफ किया जाएगा। जो भी हमने किया है, जो भी हमने बोला है, जो भी हमने देखा है या सुना है, एक दिन न्याय किया जाएगा। इसीलिए समझ जाइए, सोच समझकर बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। सोच समझकर देखिए आप क्या देख रहे हैं। सोच समझकर चलिए कैसे आप चल रहे हैं, क्योंकि मसीह जीवन, परमेश्वर के अजीज हो, ठट्ठों में उड़ाने वाला जीवन नहीं है। हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। उन तमाम समयों में हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीज हो, बहुत सोच समझ कर करने की जरूरत है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये बोलते हुए, ये याद दिलाते हुए कि परमेश्वर को कुछ ऐसा मत बोलिए जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को कुछ ऐसी बात मत बोल दीजिए जो आप कभी कर ना पाए। वो बोलिए जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इमोशनल होकर ना फैसला लेने के लिए नहीं बोलता है। इमोशनल होकर कई बार हम भावुक हो जाते हैं। भावुक होकर हम निर्णय लेते हैं, प्रभु मैं आपके लिए करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए ऐसे जीऊंगा, प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल जब उस भावुकता से आप बाहर निकलते हैं, आपको याद है आपने क्या बोला है? मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस साल की शुरुआत में प्रभु से क्या बोला था? याद है? सोचिए, याद है आपको? याद है आपने कितने वायदे प्रभु से किए हैं? क्या याद है आपको? क्या उन बातों को आपने पूरा किया है? साल के करीबन 10वें महीने में हम पहुंचने वाले हैं। 9वां महीना खत्म होने वाला है। परमेश्वर के अजीज हो, इन तमाम समयों में, इस 9 महीने के अंदर क्या आपने उन बातों को पूरा किया जिन बातों के बारे में आपने प्रभु से वायदा की थी? मुझे लगता है कईयों ने तो भूल भी गए होंगे। आप भूल गए होंगे आपने क्या बोला प्रभु को, लेकिन वो नहीं भूला है। आप भूल गए होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर नहीं भूला है ना। हमारा याददाश्त कमजोर है, हम कुछ भी बोल देते और भूल जाते हैं। तो आप परमेश्वर को ऐसा कुछ भी मत बोलिए कि आपको ये बोलना पड़े, कुछ भी बोल दिया। कुछ भी मत बोलिए, वो बोलिए जो बाकी में बोलना चाहिए। वो निर्णय लीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं। आप ऐसे ही परमेश्वर के सामने जाकर कुछ भी बोलकर आप निर्णय मत ले लीजिए। आपका परमेश्वर सुन रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो सुन रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो क्या वो भूल जाएगा?
आपने प्रभु को इस साल की शुरुआत में क्या बोला था? क्या परमेश्वर भूल गए? नहीं भूले हैं। आप भूल गए होंगे बोलकर। आप तो बस यही बोलते रह जाते कि जी मेरा प्रभु प्यार करता है, कोई नहीं, मुझे प्रभु क्षमा कर देगा। प्रभु क्षमा करता है, उसका स्वभाव है, और ये स्वभाव कभी बदलेगा नहीं। मनुष्य का स्वभाव आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, लेकिन परमेश्वर स्वभाव बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं न्याय करूंगा, मैं अपने स्वभाव को तो नहीं बदलूंगा, लेकिन न्याय तो होगा, न्याय तो होगा। आज जो आप बोल रहे हैं उसका न्याय होगा। आपने 2024 की शुरुआत में क्या बोला था प्रभु को? परमेश्वर जानता है, और वो आपको पूछेगा 2024 में शुरुआत में तूने मुझे ये बातें बोली थी, तूने क्या उन बातों को पूरा किया? अगर तूने पूरा नहीं करना था तो मुझे बोला क्यों? इमोशनली तूने इन बातों को मेरे सामने क्यों रखा? भावुक होकर तूने मेरे सामने इन बातों को क्यों रखा? परमेश्वर आपको स्वतंत्र बनाता है। परमेश्वर आपको कहता है कि आंख खोल और देख क्या कर रहा है तू, समझ क्या बोल रहा है तू ऐसे ही कुछ भी आकर बोलकर नहीं जा सकता है। अगर तूने बोला है उन बातों को पूरा कर, बुरा कर। क्योंकि भजन संहिता 76 अध्याय उसके 11वें आयत में सुनिए क्या लिखा है। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरा भी करो। ठीक है, वो जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। आपको पता है कि आप जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं वो कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर कैसी हो, समझिए इस बात को। आपको पता है कि वो कितना प्रतापी और महान परमेश्वर है। आपको पता है वो लाइट है जिस लाइट को कोई देख नहीं पाया आज तक। वो धधकती हुई आग है, परमेश्वर के अजीज हो, जिसके सामने अगर इंसान जाए इंसान जल जाएगा। आपको पता है वो कितना महिमामय परमेश्वर है। हम उसके सामने जाकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने बोली है उन बातों को पूरा कीजिए। अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे उन बातों को तो बोलिए मत। परमेश्वर इमोशन में आकर आपकी बातों को नहीं सुनता है। आपकी तरह वो भावुक होकर ओ मेरा बेटा मैं तेरे जीवन में ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो नहीं बोलता है। अगर उसने बोला है उस बात को वो पूरा करता है। सुनिएगा, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में जो लोग भावुक होकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं ना, वो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि भविष्यवाणी भावुक होकर नहीं की जाती है, होशो हवास में की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार भविष्यवाणी के शब्द दिल को चुभते हैं, जिस प्रकार शामुएल भविष्यवाणी करता था, जिस प्रकार यिर्मयाह भविष्यवाणी करता था। परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की, लेकिन भावुक होकर नहीं, बिल्कुल आंखों को खोलते हुए। परमेश्वर के अजीजों, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके हम प्रार्थना ना करें या भविष्यवाणी ना करें। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, भावुक होकर अगर आप भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, ओह मेरा प्रभु ऐसा वैसा, भावुक होकर आप उस समय तो सुन लेंगे शायद, लेकिन अगले ही पल जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, उस भावुकता से जब बाहर आ जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपके लिए क्या भविष्यवाणी की गई, किसने की, और जिसने की उसको भी नहीं पता होगा कि मैंने क्या बोला था। परमेश्वर के अजीज हो, आंख खोलिए और देखिए क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कर रहे हैं आप प्रभु के साथ, कैसा जीवन जी रहे हैं आप। अगर हम भावुक होकर परमेश्वर के अजीज हो मसीह जीवन को जीने लगे तो उद्धार के लिए कोई आशा नहीं है हमारे पास। क्योंकि उद्धार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भावुक होकर नहीं, स्वतंत्र होकर, परमेश्वर के अजीज हो, हमें चौकस रहकर जीवन को जीना पड़ेगा। चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये उद्धार की बात है। यहाँ पे 500, 1000, 2000 की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई लॉटरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई हार जीत की बात नहीं हो रही। यहाँ पे उद्धार की बात की जा रही है। अगर आप सांसारिक चीजों के लिए इतने चौकस आप रहते हैं, आप प्रथम आने के लिए, फर्स्ट आने के लिए इतने चौकस रहते हैं, तो उद्धार के लिए क्यों आप ढीले पड़ रहे हैं? क्यों आप भावुकता में उद्धार को आप ले रहे हैं? उद्धार भावुकता में लेने वाली चीज नहीं है। समझिए इस बात को।
परमेश्वर के अजीजों, अब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। भावुकता से बाहर आइए, चौकस रहिए और देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं प्रभु को। आप वायदों पर वायदे करे जा रहे प्रभु को कि प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगी। आप कई बार लालच दे रहे, प्रभु आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, मैं ऐसा करूंगी। आप प्रभु को लालच देकर परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? आप परमेश्वर को लालच देकर आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि प्रभु आप मेरे लिए कर दीजिए। नहीं करेगा वो जानता है आपकी मनसा क्या है। वो आपको परिपक्व बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मत भूलिए आपने प्रभु को क्या बोला है, क्योंकि वो नहीं भूलता है। आपने जो भी बातें बोली है अपने शुरुआती दिनों से, वो उन तमाम बातों को याद करता है आपके लिए। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता है। इसलिए उन बातों को बोलिए ही मत प्रभु के सामने जाकर जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन बातों को बोलिए जो आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रभु से वायदा की तो उन वायदों को आपको पूरा करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं उस समय भावुक हो गई थी, गलती से मेरे मुंह से फिसल कर वो शब्द निकल गया। आपको किसी ने बोलने के लिए तो नहीं बोला था? बोला था क्या? किसी ने बोला था आपको बोलने के लिए कि प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपका प्रभु मैं सेवा करूंगा? आपने अपने आप बोला ना। जो भी बोला है आपने, सेवा की बात की है या कुछ देने की बात आपने की है। कई बार हम प्रभु को इस तरीके से बोलते कि प्रभु ये काम मेरा बन जाए, प्रभु मैं चर्च में जाकर प्रभु मैं क्या करूंगी, मैं प्रभु भेंट चढ़ाऊंगी, मैं भेंट चढ़ाऊंगा प्रभु मैं लव ऑफरिंग दूंगा परमेश्वर, मैं लव ऑफरिंग दूंगी प्रभु, मेरे दशवां से ज्यादा मैं दूंगी। हम प्रभु को लालच दे रहे होते कि प्रभु आप मेरे लिए कर दीजिए, क्योंकि जितना हम देने वाले हैं कलीसिया में उससे ज्यादा फायदा हमें होने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात यहां पर हमारी फायदे की है। इसलिए हम प्रभु को ऊंची आवाज में बोल रहे होते कि प्रभु ऐसा कर दीजिए। परमेश्वर को आप इस तरीके से बोलकर काम नहीं निकलवा सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर जानते हैं आप देंगे या नहीं देंगे। आपने अगर एक बार ऐसी प्रार्थना कर दी, प्रभु ने शायद आपको परखा भी होगा, चलो जी मैं एक बार कर देता हूं इसके जीवन में, आपने नहीं दिया, क्या दूसरी बार वो आपकी प्रार्थना सुनेगा? क्या दूसरी बार वो आपके वायदों पर विश्वास करेगा? क्या वो आप पर भरोसा करेगा? नहीं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमें जांचता है। बाइबल में ये बातें बार बार लिखी गई है। और सिर्फ जांचेगा वो बाकी कामों में नहीं, इन बातों में भी वो जांचेगा कि जो हम प्रभु को बोल रहे हैं क्या उन बातों को हम पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु के सामने आकर कुछ भी मत बोलिए। उन बातों को बोलिए जो आप कर सकते हैं, जो आपसे हो सकता है। उन बातों को आप प्रभु के सामने बोलिए। और जो आप बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप भूल सकते हैं, वो नहीं भूलेगा। आप शायद भूल भी जाए, आपका परमेश्वर नहीं भूलता है। इसीलिए जो भी बातें आप प्रभु को बोलते हैं, जो वायदे आप करते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि वो भाई योग्य परमेश्वर है और वो आपसे हिसाब मांगेगा। याद कीजिएगा, जिस दिन वो पुस्तक खोला जाएगा वो हिसाब मांगेगा। और उस समय हम वहाँ पे सही तरीके से खड़े हो सके, इसीलिए आज हमें उन तमाम बातों को पूरा करना है जो बातें हमने प्रभु से कही है, जो वायदे आगे भी हम प्रभु से करने वाले हैं। याद कीजिएगा, उन तमाम वायदों को, उन तमाम बातों को पूरा कीजिएगा, ताकि आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहकर प्रभु का आप सामना कर सके। आमीन। क्योंकि उस समय परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट पहनाएगा। और वो जो समय होगा परमेश्वर का अजीज, हम सभी दुख, तकलीफ, मुसीबत को हम भूल जाएंगे, क्योंकि वो समय अद्भुत होगा। इसलिए आइए प्रभु के साथ जीवन जीते वक्त ध्यान रखें कि मैं क्या बोल रहा या क्या बोल रही हूँ, ताकि उस न्याय के दिन में हमें
रोना ना पड़े, उस न्याय के दिन में हमारे अंदर हियाब हो और उस जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवे दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक नए सुबह के लिए। प्रभु, आपने हमें जिंदा रखा है, आपने हमें नया दिन दिखाया है। प्रभु, ये आपका अनुग्रह और दया है। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज के वचन के अनुसार प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कीजिए। हर नए दिन में प्रभु हम इस बात को याद रख सके कि जो भी बातें हम आपके हजूरी में आपके सामने हम बोल रहे हैं, प्रभु उन बातों को हम पूरा भी करें, क्योंकि हम ऐसे ही बोलकर हम निकल नहीं सकते, हम उन बातों को भूल नहीं सकते हैं पिता, क्योंकि आप भय योग्य परमेश्वर है और आपके सम्मुख जो भी हम बोलते हैं उसे हमें पूरा करना जरूरी है। पिता, अपने लोगों की आप सहायता और मदद कीजिए। एक और दिन पिता मैं आपके बच्चों के जीवन में आपकी सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ, मैं आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं आपके उन्नति की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।